झटका लगा वही बाहर निकला। अगर ये हराम देखते रहे, हराम सुनते रहे, हराम चीजों पर अमल करते रहे, कहीं मरते वक्त जब मौत का झटका लगे कहीं कुफ्र ना निकल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरा आले इमरान के आयत नंबर 102 के तफसीर और तशरीह मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से आप समाअत करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वन ऑफ द ब्यूटीफुल आयत ऑफ कुरान पाक। क्या कमाल के जुमले हैं। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। यानी सिर्फ डरने का नहीं कहा, जो उसके लवाजमात हैं, जो उसकी इस तमाम चीजों के साथ इसको पूरा करना है। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा से उससे डरने का हक है। और अगला जो जुमला है ना, अल्लाह अकबर, आयत का जो अगला हिस्सा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ ईमान की हालत में आए, वरना नहीं मगर मुसलमान। ये तो कमाल की बात हो गई ना। ईमान वालों से बात हो रही है और उनको ही कहा जा रहा है कि मुसलमान ही मरना। भाई ईमान, हम जैसा आदमी तो समझेगा जब मुसलमान हूं तो ईमान पे ही तो मरूंगा। नहीं, इट मींस देयर इज समथिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कहीं भी कोई ऐसा राउंड अबाउट आ सकता है, कहीं भी कोई ऐसी बात आ सकती है कि बेशक तुम अभी ईमान वाले हो मगर तुम्हारा ईमान जा सकता है। ये आयत पुकार पुकार कर कह रही है, वी हैव टू केयरफुल अबाउट योर ईमान। यू शुड टेक योर ईमान एट द टाइम ऑफ योर डेथ एंड टेक योर ईमान इन योर ग्रेव। कमाल की बातें हैं। सिर्फ इसकी डेंसिटी को अगर आप फील कर लेना कि अल्लाह खुद फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। पहले इस फर्स्ट पोर्शन पे थोड़ी बात कर लें। तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। क्या हम डर रहे हैं? क्या अल्लाह का खौफ है? हाँ खौफ है। आज लोगों का खौफ है। कोई देख ना ले, वालिदैन ना देख लें, दोस्त ना देख लें, बच्चे ना देख लें, मैं कर क्या रहा हूं, दरवाजा बंद कर दो भाई। अरे नहीं यार, हमारे शहर में कुछ जानने वाले लोग हैं, किसी और कंट्री में चलो। वी हैव फियर इन अवर हार्ट बट नॉट द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसकी वजह भी है, सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक से जो डरता है ना, हर चीज उससे डरती है। और जो अल्लाह के सिवा किसी से डरता है, अल्लाह उसे हर शय से खौफजदा करता है। किसी को अंधेरे से खौफ है, किसी को जनाब अकेले रहने से खौफ है, कोई जानवरों को देख के डर जाता है। क्यों? अरे रब का खौफ होता तो फिर कुछ और खौफ ना रहता। काश ये बात समझ आ जाए। आज आंखें बेपरवाह हैं, आज कान बेपरवाह हैं, आज दिल बेपरवाह है, आज जबान ख्याल ही नहीं किसी को, जो करना है किए जा रहा है। क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मैं अकेले में जो कर रहा हूं वो भी रब देख रहा है। हराम कमाने वाले को वो देख रहा है, हराम देखने वाले को वो देख रहा है, हराम सुनने वाले को वो देख रहा है, हराम बोलने वाले को देख रहा है। इंसान अब हो ये गया है कि जमाने का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है। कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। और उलमा कहते हैं 4 चीजें काबू हो जाए ना, तकरीबन गुनाहों से बंदा बच जाता है। आंख, कान, जबान और दिल, ये चारों पाक हो जाए ना, क्योंकि ये रास्ते हैं। ये आंख, कान और जबान एक्चुअली द वे टू इनपुट एनीथिंग इन योर हार्ट। ये रास्ते हैं आपके। आप तो माशाल्लाह इस पढ़ाई को समझते हैं कि कुछ देखकर बंदा सीखता है, कुछ सुनकर सीखता है, कुछ बोलकर सीखता है। सीखने से मुराद क्या है? दिल में करार पकड़ता है। इट मींस दीज आर द गेटवेज टू एंटर इन योर ब्रेन और इन योर हार्ट। ये तो आप साइंटिफिकली अब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गेटवे नापाक हैं, अगर ये रास्तों से हराम जा रहा है, आंखें हराम देख रही हैं, कान हराम देख रहे हैं, जबान हराम बोल रही है, तो एंड ऑफ द डे आपका दिल क्या बन रहा है? हराम की आमाजगाह बन रहा है। आपका ब्रेन क्या बन रहा है? आपके थॉट्स क्या बन रहे हैं? वो हराम गंदी बातें सोच रहे हैं, बिकॉज आप सुन रहे हैं बुरा, आप देख रहे हैं बुरा, आप बोल रहे हैं बुरा। ये इंपैक्ट करता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि जो बुरा सुनता है कहीं ना कहीं वो बुरा बोलता भी है। इसको इस तरह समझिए कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। हालांकि वो उसकी जबान बोल सकती है, लेकिन चूंकि वो सुन नहीं पा रहा तो उसको बोलना ही नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? अगर सुनता तो अल्फाज बनते ना, सुन ही नहीं पा रहा, उसकी समात ही ब्लॉक है,
he can't speak. Whenever you give him any equipment, कोई भी आला लगा दे जिससे वो सुनने लगे, वो बोलने लग जाएगा। इसका मतलब जबान ठीक थी, मगर चूंकि इनपुट नहीं आ रहा था, तो अब बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। बुरा सुनेगा तो क्या निकलेगा? बुरा निकलेगा ना। अच्छा सुनेगा, अच्छा निकलेगा। अच्छा, एक और इसमें बात बड़ी गहरी उलमा ने कही, बर्तन में जो होता है ना वो छलकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भाई अभी आ जाएं और उनके हाथ में एक बड़ा सा बाल्टी हो या पतीला हो, बाउल हो, प्याला हो, और उसमें दूध भरा हुआ हो, और उसको अचानक ठोकर लग जाए, तो क्या गिरेगा? दूध गिरेगा ना। और कोई डस्टबिन लेकर आ रहा है, कचरा लेकर, और उसको ठोकर लगे, तो क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। समझ आ रही बात? सिंपल। हमारा दिल एक बर्तन की मानिंद है, इसमें अच्छा भरेंगे तो झटका लगने पर अच्छा निकलेगा, और बुरा भरेंगे तो झटका निकलने पर बुरा निकलेगा। आपको पता है एक झटका लगने वाला है, और वो मौत का झटका है। हाँ, सकरात की तकलीफ आसान नहीं है, और सकरात के वक्त हमारी तमन्ना क्या है? हदीस पाक का मजमून है कि जिसकी जबान पर आखिरी कलमा, मरने से पहले आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, हदीस का मजमून है, वो जन्नत में जाएगा। हम सबकी तमन्ना है ना कि मरते वक्त क्या चाहिए? कलमा पढ़ना है ना। अब जरा लॉजिकली समझिएगा बात। जो गंदी सोहबतों में बैठते हैं, जो बुरा देख रहे हैं, जो बुरा सुन रहे हैं, यू आर गेटिंग इनपुट बैड थिंग्स इन योर हार्ट। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। पहले एक वाकया सुनाता हूं, फिर लॉजिकली समझाता हूं। एक शख्स था, एक बादशाह के पास आया, कहता है मैं बहुत सारी जबानों का एक्सपर्ट हूं। Nobody can find me that in which is the my mother tongue, मेरी मादरी जबान कौन सी है, कोई नहीं पहचान सकता, मैं हर जबान का माहिर हूं। बादशाह ने कहा अच्छा अभी पहचान लेते हैं। उससे बात की, अरबी में भी फरफर बोलने लगा। मिसाल दे रहा हूं, उसने जो फारसी, जो जबान उसके सामने बोलते हैं, अंग्रेजी, वो सब जबानों को ऐसे बोलता जैसे उसकी अपनी जबान है। अच्छा, हैरान हो गया कि वाकई इसकी अपनी जबान कौन सी है। तो बादशाह ने ऐलान किया कि कोई इसकी अपनी जबान, मादरी जबान मुझे ढूंढकर बता दे, मैं उसको इनाम दूंगा। एक बंदा बड़ा होशियार था, कहता है बादशाह सलामत, आप मुझे इस बंदे के साथ 3 दिन रहने दें, मैं जबान ढूंढ दूंगा इसकी। कहा ठीक है, रहो इसके साथ। अपने महल में कमरा दे दिया। सुबह हुई तो ये जो बहुत सारी जबानों का माहिर था सीढ़ियों से उतरने लगा। ये बंदा पीछे से आया, उसने उसको धक्का दिया। वो पहले कलाबाजी खा के गिरा, और गिरते ही उठकर इसने इसको बुरा भला कहना शुरू किया, गालियां देना शुरू की। जिस जबान में बुरा भला कहा ना, उसने कहा बादशाह सलामत, ये इसकी जबान है। तो कहा कैसे पहचाना? कहा जब झटका लगता है तो असल बाहर आता है। हाँ, ये बात बड़ी गहरी है। अच्छा, आप कहें यार ये तो कहानियों की बात है, चलो मैं आपको आपकी जिंदगी की मिसाल दे देता हूँ, हम सबकी जिंदगी की मिसाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूटर पे, गाड़ी में, रिक्शे में, या रोड क्रॉस कर रहे हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है ना, आप ट्रैवल करते अचानक कोई झटका लगता है, कोई एक्सीडेंट से आप बचते हैं, गाड़ी आगे से गुजरती, आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, आप रुक जाते हैं, या आप गिरते गिरते बचते हैं। बताओ जबान से क्या निकलता है? अब देखें किसकी जबान से क्या निकलता है। झटका लगा, माशाअल्लाह, कुछ लोग होते हैं उनकी ऐसी हालत में भी जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस पाक, निकलता है। मगर आपने देखा होगा कुछ लोगों का ऐसी वक्त गालियां निकलती हैं जबान से। सुना होगा ना, कानों में आई होगी ऐसी आवाजें हैं। मैं दोहरा तो नहीं सकता क्या क्या निकलता है। जरा मोटरसाइकिल ब्रेक लगाएं, रोड पे क्या हो रहा होता है? झटका लगा, गाली गलोच, माँ बहन पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। फर्क देख लो, अंदर जो भरा था, झटका लगा, वही बाहर निकला। अगर ये हराम देखते रहे, हराम सुनते रहे, हराम चीजों पर अमल करते रहे, कहीं मरते वक्त जब मौत का झटका लगे, कहीं कुफर ना निकल जाए, कहीं गाली ना निकल जाए। एक और मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, अल्लाह अकबर। ऐसी हदीस है कि वो हिला देती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा जब दुनिया से जिस हालत में जाता है, सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार अंजाम पर है। हमने इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस तो सुनी है ना, ये हदीस भी याद करना कि अमाल का दारो मदार खात्मों पर है। अगर खात्मा ही बेईमान वाला हो गया तो ना हज काम आएगा, ना उम्रे, ना नमाज, ना ज़कात, ना रोजे। ईमान जरूरी है। और आका फरमाते हैं कि बंदा जिस हाल में मरता है ना, हदीस का खुलासा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब ये सोच लीजिए, अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मौत अच्छी हालत में आए, शराब पीने वाले को अगर शराब की हालत में मौत आ गई तो नशे की हालत में,
पॉसिबल तो है ना? क्या है किसी के पास अथॉरिटी दैट व्हेनेवर द एंजल ऑफ डेथ विल कम टुवर्ड्स यू एंड यू आस्क हिम प्लीज डू नॉट टेक माय सोल बिकॉज़ आई एम इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मैं इस वक्त तो नशे में हूं, मेरी रूह क्यों कब्ज कर रहे हो? क्या आपके पास ये इख्तियार है? वी हैव नो पावर। एक सेकंड आगे पीछे हम नहीं कर सकते, सेकंड तो छोड़े, हम जगह भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जिधर मौत लिखी है उधर आनी है। जुआ खेलने वाला जुए के खेलते खेलते मर गया तो, बदकारी करने वाला बदकारी करते करते मर गया, माँ बाप को सताने वाला माँ बाप को सताते सताते मर गया, लोगों के साथ बुरे बर्ताव करने वाला, दिल तोड़ने वाला, मादअल्लाह चोरी करने वाला, अगर उस स्टेट में उस हालत में मरा तो उठेगा किस हालत में? कभी सोचा आपने? है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ी अहम बात है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है। मैं अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, न्यू कराची के औरंगी टाउन के एक इलाके में गया। 27 साल का नौजवान, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई हिस्ट्री नहीं है बीमारी की, रात सोया है और सुबह उठा ही नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आपको पता है हम अपनी जगह भी चेंज नहीं कर सकेंगे, जिधर मरना होगा ना उधर ही जाएंगे। वो वाकया है ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। अब तो अल्लाह के नबी है, आपका एक दोस्त आपके साथ ही बैठा था, तो मलकुल मौत द एंजल ऑफ डेथ उनके दरबार में आए और एक बंदे को गौर से देखने लगे। जब वो चले गए तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे को बताया ये मलकुल मौत थे जो तुम्हें घूर के देख रहे थे। हजरत लगता है मेरी रूह कब्ज करने का टाइम आ गया, मुझे अभी मरना नहीं है, आप ऐसा करें, आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, हवाओं को हुक्म दे मुझे इधर से उठा के हिंद ले जाए। अब मिस्र में वो थे गालिबन, अब मैं हिंद ले जाए। आप अल्लाह के नबी थे, दुआ की हवा उड़ा के ले गई। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत फिर आए तो आपने कहा वो तुम मेरे दोस्त को क्यों ऐसे देख रहे थे? कहा हजरत मैं कंफ्यूज ये था, हैरान ये था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि कुछ देर के बाद इस बंदे की रूह मैंने इंडिया में कब्ज करनी है, बैठा आपके पास था। अल्लाह अकबर, बात समझ आई? उधर पहुंचता है बंदा जहां उसकी रूह कब्ज होनी है, जब उसका वक्त पूरा होना है। अब मैं बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन करने जा रहा हूं। हम सब की तमन्ना है कि सजदे में मौत आए, वजू की हालत में मौत आए, तिलावत करते हुए मौत आए, अल्लाह करे कोई नेकी का काम करते हुए, कलमा पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए मौत आए। आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस आ भी जाती हैं कि लोग नमाज पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, कितने खुश नसीब है, सजदे में चले जाते हैं। जाना तो है ना, कोई तिलावत करते करते चला जाता है। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तमन्ना हम सबकी यही है कि अच्छी मौत चाहते हैं, ठीक है, कुरान भी यही कह रहा है मत मरना मगर मुसलमान। लेकिन सवाल यह है किसका चांस ज्यादा है अच्छी मौत का? उसका कि जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, जो पूरा दिन मस्जिद में नहीं जाता, जो मादअल्लाह फिल्में ड्रामे देखता है, गाने बाजे सुनता है, बेहयाई की बातें करता है, हराम रोजी कमाता है, बुरे दोस्तों में बैठता है, जुआ खेलता है, जो भी बुरे काम है, पूरा दिन काम गलत कर रहा है, और इसी दौरान मौत आएगी ना, तो इट मीन्स ही हैव मोर बैड चांस। उसका तो चांस ज्यादा है कि वो बुरी मौत जो है वो उसको आ जाए। और किसके चांस ज्यादा है अच्छी मौत के? जो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ रहा है, जो रोजाना दुरूद पाक पढ़ रहा है, रोजाना तिलावत कर रहा है, रोजी भी कमा रहा है तो हलाल कमा रहा है, अखलाक से पेश आ रहा है, लोगों से मोहब्बत से मिल रहा है, माँ बाप का अदब कर रहा है। भाई मौत तो आनी है, लेकिन किसी अच्छे काम के दौरान ही आएगी ना। तो एक जुमला आज याद कर लें, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना वो काम करना छोड़ दो, क्योंकि मलकुल मौत को तो नहीं रोक सकेंगे ना। सो वी हैव टू डिसाइड कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं और डर लगे कि यार इस हालत में मरना नहीं है, तो फिर वो काम ही मत करना, क्योंकि अगर उसी वक्त मौत आ गई ना तो ये हदीस याद रखिएगा कि बंदा जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। हमारी तो तमन्ना है ए अल्लाह फैजान मदीना में बैठे कि जब हमारा आखिरी वक्त आए ना हमें मदीने पहुंचा देना। गुनाहगार जरूर है मालिक, मगर दिल की तमन्ना सबसे बड़ी यही है कि आखिरी वक्त वहीं गुजरे, आखिरी नमाज भी वहीं पढ़ें। ए काश गुंबद खजरा की छांव में खड़े हों और आका के जलवों में हम सब का दम निकल जाए। नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। और ये अल्लाह का खौफ पता है कैसे पैदा होगा? ये अच्छी सोहबतों से पैदा होगा। ये जो आदतें होती है ना, हैबिट्स, ये सोहबत से मिलती है। आप बेशरम के साथ बैठना शुरू कर दें, थोड़े दिनों में आपकी शर्म का जनाजा निकल जाएगा। आप बाहया के साथ बैठें, आप बाहया हो जाएंगे। आप बेखौफ के साथ बैठें, आप बेखौफ हो जाएंगे। आप खौफ खुदा वाले के साथ बैठें, आपके दिल पर रिफ्लेक्शन आना शुरू होगी।
इश्क रसूल चाहिए। लोग कहते हैं यार इश्क रसूल कैसे बढ़ेगा, आंखों से आंसू कैसे बहे, हमें मदीने की याद में रोना नहीं आता। आप ऐसे दोस्त बना लो जिनका मदीने की याद करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो सरकार के इश्क में रोते हैं, उनकी बातें सुने, आप पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। मशहूर बात है ना खरबूजे को देखकर, खरबूजा रंग सोबत असर लाती है। अब आपकी मर्जी, आपने कंपनी कौन सी इख्तियार की है। तो अगर आपने खौफे खुदा पैदा करना है तो अच्छा माहौल अपनाइए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का माहौल है कि जहां हम आते हैं तो यकीन करें आते ही दिल का रंग बदलने लगा। हम गुनाहगार हैं, हमें अभी पता है, बड़ी गुफलतें हैं। ये फैजान मदीना की जो फजा है, आओ दिल का रंग बदलने लग जाता है। अल्लाह के वली अमीर अहले सुन्नत को देखते हैं, दिल का शर्म आने, अपने आप से शर्म आने लग जाती है। ऐसे ऐसे नेक लोगों को देखते। कल मैं मदनी मुज़ाकरा में मीरपुर खास में था, तो कल मदनी मुज़ाकरे में एक मंजर दिखाया गया तहज्जुद के नमाजों का। आप भी यही होंगे जिन्होंने देखा होगा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह तेरी मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी है कि मुझ जैसे गुनाहगार को ऐसा माहौल दे दिया कि हजारों लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चे तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और कैसे कैसे छोटे छोटे गांवों के नाम थे, मैं देख रहा था, छोटी छोटी मस्जिदें थी, छोटे छोटे शहर थे और तहज्जुद की जमातें हो रही हैं। आप सोचें, वी आर विद देम। मैं उस माहौल में हूं, उन लोगों में हूं जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जितने लोग तहज्जुद पढ़ने वाले थे, इनको अपने नाम की भी परवाह नहीं थी। इनको थोड़ी पता था कि इनकी वीडियो चल जाएगी मदनी चैनल पर। वो तो पढ़ रहे थे बेचारे, छोटे छोटे गांव गोठों में पढ़ रहे हैं। जब ऐसे प्यारे माहौल में मैं होऊंगा, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मुझे पता है, मगर साथ ही इनका होना, जब ये जाएंगे, ये हाथ उठाएंगे हैं, तो इंशाल्लाह इनके सदके अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये सोहबतें हैं जो अपनाने वाली हैं। हाँ, इनके साथ उठना बैठना चाहिए, इनके साथ मदनी काफिलों में सफर करना चाहिए। इन नेक नमाजी, खौफे खुदा, आशिक रसूल, एक से एक उलमा, एक से एक मुबल्लिगीन, एक से एक इबादत करने वाले दावत इस्लामी के माहौल में बदल गए। आप यकीन करें, अब मैं पढ़े लिखे लोगों से जरा पूछता हूँ, आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह होते हैं, नौजवानों का जो हाल है वो आपके सामने। पिछले दिनों में बिहाड़ी गया था, मुल्तान यूनिवर्सिटी में गया, तो मुझे वहां के जो डीन थे, प्रोफेसर से बता रहे थे कि हम इन नौजवानों को ऑडिटोरियम में बुलाते हैं, 25% नौजवान ऑडिटोरियम भरता नहीं है, मगर 6 बंदे खड़े करने पड़ते हैं कि हमारी बात सुन लो। बात ही नहीं सुनते हमारी। अजब इनका हाल है। और जब दावत इस्लामी का इज्तिमा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हुआ, कॉमसेट्स में हुआ, तो कहते हॉल फुल था। मुल्तान की गर्मी में एसी बंद हो गए थे, मगर एक स्टूडेंट खड़ा होकर नहीं गया। ये दावत इस्लामी की कमाल है, दावत इस्लामी की अल्लाह की रहमत है दावत इस्लामी पर कि नौजवान सुन रहे हैं, बदल रहे हैं। कभी सोच सकते थे आपके नौजवान के चेहरे पे दाढ़ी, सर पर इमामा, वो गुनाहों से बचेगा? लाखों नौजवान बदल दिए दावत इस्लामी ने। तो आपके सामने रिजल्ट है ना भाई। आप उस इंस्टीट्यूट को, उस हॉस्पिटल को, उस इदारे को देखते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आपके सामने रिजल्ट है, जो बदल रही है तकदीर लोगों की। लोग सुधर रहे हैं, लोग गुनाह छोड़ रहे हैं। तो आप भी और मैं भी इस माहौल से जुड़े रहें और एज अ टीचर प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनिए। आप अपने स्टूडेंट्स को दावत इस्लामी के माहौल की बरकतें बताएं। जो बातें मैंने आज आपको अर्ज की हैं कि कुरान से जोड़ें, हदीस से जोड़ें, उलमा से जोड़ें। आजकल तो ये प्लान किया गया है कि किसी तरह लोगों को उलमा से दूर कर दिया जाए, दीनदार लोगों से दूर कर दिया जाए। देखिए, याद रखिएगा, पहले जड़ काटी जाती है, फिर आखिर में जाकर वो पूरी फसल बर्बाद की जाती है। ये शाखों को काट कर फिर जड़ की तरफ आ रहे हैं। पहले कहेंगे उलमा को ना सुनो, फिर कहेंगे साहबा की अहमियत नहीं है, औलिया की अहमियत नहीं है, और एक वक्त आएगा ये दीन से दूर कर देंगे इस उम्मत को। ये प्लान है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझाएं कि दीन सीखो, आशिकाने रसूल उलमा से सीखना है, ऑथेंटिकेट उलमा से सीखना है। क्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में किसी मोची से कर सकता हूं? क्या मैं जनाब किसी कसाई के पास जाकर यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकता हूं? नहीं। आप कहेंगे प्रॉपर आपको प्रोफेसर के पास आना होगा, प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी। जब दीन का, दुनिया का इल्म प्रॉपर बाकायदा हासिल करना जरूरी है, तो दीन का इल्म क्या हर कोई सिखाएगा और हम कंफ्यूज होते रहेंगे? ये प्लान है। कुरान कहता है मत मरना मगर मुसलमान। इट मींस कुछ लोग तुम्हें डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा ईमान छीनने की कोशिश करेंगे। तो ईमान वाले तो हो गए हो, मगर बी केयरफुल अबाउट योर ईमान। और देखिए हमारे असलाफ कैसे केयरफुल थे, बल्कि दुआएं करते थे। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कौन कर रहा है दुआ? जिसके सदके हमें ईमान मिला है। तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, वो आका दुआ कर रहे हैं। क्यों? मेरी और आपकी तालीम के लिए। देखो दिल बदलता है, डिट्रैक्ट मत हो जाना। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका महीना चल रहा है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार है। और पता क्या कहते हैं? आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। यानी पीराने पीर को फिक्र है
हैं? नबी ये पाक दुआएं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको, अल्लाह अकबर, इतने अकवाल हैं। ईमान की हिफाजत और अल्लाह की बारगाह में आखिरत का हिसाब देने का डर कैसा था। सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई जन्नती हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया। अरे उनसे बड़ा नेक कौन होगा। आप कहते हैं, एक बार परिंदे को देखकर कहते हैं, परिंदे काश मैं तुम्हारी तरह होता, मुझे इंसान न बनाया जाता, क्योंकि इंसान बन गया तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। ऐसा जज्बा, ऐसा खौफ। हजरत उमर फारूक, क्या मर्तबा है रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर फरमाते, काश में एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी कई बार जन्नत खरीदी है। फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मुझे वफात के बाद उठाया ना जाए, सवाल जवाब ना हो, हिसाब ना हो, मैं नहीं दे सकूंगा। हाय हाय, कौन कह रहे हैं। हजरत सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर फरमाया करते, काश हम पैदा ही ना हुए होते। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, तैयबा ताहिरा, मोमिनीन की माँ, खौफे खुदा कैसा है, कहती काश में नसियन मनसियन, यानी कोई भूली बिसरी चीज होती। अल्लाह अकबर। अब बताइए मेरे प्यारे से, मैं और आप माहो शुमा, हमारी क्या औकात है, हमारा तो शुमार ही नहीं है। हम तो गुनाहों के अंबार लिए घूम रहे हैं, बट नो फियर, कोई फिक्र ही नहीं है हमें ईमान की, कि ईमान भी छिन सकता है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले समझाया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। फरमाया तो चोर ही रखवाले बन जाएंगे, तुम्हें लगेगा रखवाले, रखवाले नहीं चोर होंगे, तुम्हारा ईमान छीनने आएंगे। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज ईमान किस तरह छीनने की कोशिश है। बहुत सारे प्लान्स हैं, यानी ईमान बर्बाद होने के प्लान्स बहुत सारे हैं। शैतान है ना, देखिए शैतान क्या चाहता है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ शैतान। एक्चुअली उसने तो जाना है बेईमान होकर जहन्नम में जाना है, वो चाहते मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं इनका ईमान भी स्नैच कर जाऊं। तो वो वसवसे डालता है, वो ऐसे लोगों को आगे उसके चेले बन जाते हैं जो दीन की बात करके हमें डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक वाकया एक आलिम दीन ने बताया, वो किसी बुक स्टॉल पर गए, किताबें, दीनी किताबें वहां पर थी, तो एक बंदा मिला, वो माद अल्लाह हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आपने फरमाया क्या कर रहे हो, वो तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, कातिबे वही हैं। कहता नहीं, आप मुझे रेफरेंस दें। तो इत्तेफाक कहते हैं उसी बुक स्टॉल में दावत इस्लामी की एक बड़ी प्यारी बुक फैजान अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थी। बोला मैंने निकाली, उसी में से हदीस निकाल कर उसको दिखाया, जिसमें रेफरेंस भी था, हदीस नंबर भी था। उसने पढ़ लिया, फिर पता जवाब क्या देता है, कहता मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन अब मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा। यानी अब हाल ये हो गया है कि हम उलमा से दीन नहीं सीखेंगे, हम गूगल से इल्म सीखेंगे, हम इंटरनेट से सारी चीजें सीखना चाहते हैं। तो फिर जनाब यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दें, क्या जरूरत है उस्तादों की, हैं? सारे प्रोफेसर फारिग कर दें, सबको कहें सर्च करें, कर लें पीएचडी, सर्च करें, बन जाए डॉक्टर, और फिर उस सर्चिंग डॉक्टर से ऑपरेशन भी करवा के दिखाइएगा कि वो फिर क्या हाल करेगा जिसने इंटरनेट से डॉक्टरी ली होगी। उससे इलाज नहीं करवाएंगे, नहीं नहीं भाई इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन दीन उससे सीख लेंगे जिसने इंटरनेट से दीन सीखा हुआ है। अब फर्क देखिए, इतना मजलूम कर दिया हमने दीन को, और किस राह पर चल पड़े हम। उलमाए किराम की सोहबत देखिए, हमारे असलाफ ने हदीसें कैसे सीखी, एक एक हदीस सीखने के लिए 6-6 महीने का सफर किया है। और आज जनाब माद अल्लाह तो ये हाल हो गया। मैंने कहा ना कि साजिशें, अरबी इबारत आई और कुरान नीचे लिखा, हमें तो कुरान आता नहीं, हमने इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, बाद में पता चला आयत ही नहीं थी कुरान की। अगर कोई कुरान की आयत नहीं थी और आपने कुरान समझकर उसे फॉरवर्ड किया या कहा, यह अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है। कोई हदीस नहीं है और आप उसको हदीस कहकर बयान कर रहे हैं, वो नबी पाक पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्लान किया जा रहा है, फिर ऐसे चुटकुले हैं, ऐसे कॉमेडी शोज हैं, ऐसे जुमले हैं, ऐसे गाने हैं जिसमें कुफरिया कलमात डाल दिए कि किसी तरह ईमान स्नैच कर लिया जाए। खुदा के वास्ते, द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच यू हैव इन योर लाइफ, इट्स योर ईमान। इससे बढ़कर तो कोई कीमती चीज नहीं है ना। गाड़ी की हिफाजत, मोबाइल की हिफाजत, बच्चों, फैमिली, कारोबार, सबकी हिफाजत की फिक्र है। सच बताओ, सबसे ज्यादा हिफाजत की फिक्र किसकी होनी चाहिए थी? ईमान की। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना नहीं अगर मुसलमान। इस हाल में मरना के मुसलमान होना। तो प्लीज अच्छी सोहबत ये ईमान की हिफाजत करती है। हर चीज को सुनना, हर चीज को देखना, फिर कंफ्यूज हो जाना, ये ना किया करें। उलमाए किराम अच्छा माहौल, अच्छे मुफ्तियाने किराम को सेलेक्ट कर लें, फिर उन्हीं का दामन थाम लें। यक दरगीर
मुहकम की। बहरहाल अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें बुरे वसवसों से बचाए, मुरी बौझ से बचाए, अपना हकीकी खौफ नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि हमारी खलवतें भी अच्छी हो जाएं, हमारी जलवतें भी अच्छी हो जाएं। हम लोगों के सामने तो बड़े नेक हैं, अल्लाह करे अकेले में भी नेक हो जाए। आपको पता है अल्लाह को बड़ा पसंद है वो बंदा जो अकेले में रब को याद करे, अकेले में उसका खौफ करे, उसके आंसू बहे। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया जिन खुश नसीबों को मिलेगा ना, उनमें एक बंदा वो होगा जो तन्हाई में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो कभी कभी ऐसा किया करो, तहज्जुद में अकेले, घर वालों को भी ना बताया करें, बस मैं हूं और मेरा रब, मैं उससे बातें करूं, अपने दिल की बातें करूं, आंसू बहाऊं, अपने गुनाहों पर माफी मांगू। खुदा की कसम जो सुकून मिलता है ना अल्लाह से अकेले में बातें करें। हम महफिल में बाज़ औक़ात रो पड़ते हैं, इज्तिमा में आंसू निकल आते हैं, दुआ होती है तो कभी कभी रिक्कत, अच्छी बात है, लेकिन क्या अकेले में ऐसा हुआ कभी? ये आदत बनाइए और यकीन करें जो प्रॉब्लम है आपका, जो मुश्किल है, अकेले में अल्लाह से बात तो करके देखो। एक एग्जाम्पल दूं, तसल्ली मिलेगी आपको। कभी कभी ऐसा हुआ होगा जिंदगी में कि जब आप किसी परेशानी में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, रात को नींद नहीं आ रही होगी, आप उठकर अपनी माँ के पास गए होंगे और वालदा से कहा होगा अम्मी बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। माँ ने क्या किया? करवट बदल कर सो गई कि बेटा तू जान, तेरा काम जाने। माँ भी उठ गई, माँ ने सीने लगाया, तसल्ली दी, दुआएं दी। ये माँ करती है ना। मेरी माँ के दिल में ममता डालने वाला कौन है? जब मैं नींद से उठकर उसके पास जाऊंगा और आंसू बहाऊंगा कि मौला परेशान हूं, अल्लाह बीमार हूं, ए रब कर्जे में डूब गया हूं, ए अल्लाह फला फैमिली प्रॉब्लम है, अल्लाह फला इशू है, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मैं थक गया, अल्लाह तेरे पास आया हूं। सच बताओ क्या वो अपने दरबार से दूर कर देगा? वो ऐसे मदद करेगा, वो ऐसे तसल्ली अता फरमाएगा कि आपकी सोच है। तो आज से ये नियत करें कि अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से प्यार करें, टूट कर प्यार करें, उसकी इताअत करें, उसकी नाफरमानी ना करें। और दावत इस्लामी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे लिए आसान कर देता है। जब यहाँ आते हैं ना तो ये सारे दुनिया के झमेलों से दूर करके हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हबीब की तरफ ये माहौल ले जाता है। तो इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। सो दोस्तों, आपने समाअत किए ये तफसीर और तशरीह सूरह आले इमरान के आयत नंबर 102 के, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, इस तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।